ठीक है। हम जो देख रहे हैं वो चीज़ है अपने पास, जो अब तक हमने पढ़ लिया कि हाँ यार, अब अपन ने पढ़ा था कि हाँ, जो अपन ने नाइट्रोजन फैमिली पूरी कर ली थी। फिर लोग हम जो सबसे बड़ा चैप्टर है, सबसे गंदा चैप्टर है, रटने वाला चैप्टर है, समझना कम रटना ज़्यादा, लाइक दैट, ऐसा ही कुछ चैप्टर है। तो उसमें हमने अभी तक देखा कि हाँ, नाइट्रोजन फैमिली में देखा, बहुत सारी चीज़ें देखी। एक ओवरव्यू भी कल देखा था मैं, कल लगभग 47-48 मिनट की भी, 50 मिनट की वीडियो थी, लंबी थी, नाइट्रोजन फैमिली था, और एक ओवरव्यू था, फर्स्ट क्लास थी। आज हम उसी क्लास को आगे बढ़ते हैं। तो गुड आफ्टरनून सबको। पहले तो उसी क्लास को आगे बढ़ता है। आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है। ऑक्सीजन फैमिली बहुत छोटा है, इसमें हम कुछ ही चीजें देखेंगे। एक हम डाइऑक्सीजन के बारे में देखेंगे, एक हम देखेंगे ओजोन के बारे में, और सबसे अच्छी चीज इसमें हम देखने वाले हैं H2SO4। बस तीन चीजें हम देखेंगे जिसमें अपना सब कुछ क्लियर है। ठीक है। ऑक्सीजन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और सल्फर के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। सल्फर में अपना H2SO4 मेन हो गया। ठीक है। H2SO4 मेन हो गया। ओजोन की कुछ बातें बताऊंगा अलग से। ओजोन के बारे में बात करेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार उसका दो सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होता है, लाइक दैट। ये जो चीजें हैं ये अभी हम देखने वाले हैं बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो ग्रुप 16 एलिमेंट जो होते हैं अपने पास, जो ग्रुप 16 एलिमेंट की मैंने बात की, ग्रुप 16 एलिमेंट जो ऑक्सीजन वाली फैमिली है अपने पास, जिसमें हो गया अपने पास ऑक्सीजन हो गया, जिसमें अपने पास सल्फर हो गया, जिसमें अपने पास सेलेनियम हो गया, जिसमें बट, तो ये टी हो गया। और पोलोनियम को तो हटाओ यार, वो रेडियो एक्टिव, तो उसको क्यों ले यार, उससे कुछ मतलब नहीं। ऐसी चीजें कभी आती ही नहीं है ना, ज्यादा इनके बारे में पूछते हैं। अगर मैं पूछूं कि अपने पास सपोज मैंने रेडियम वगैरह ले, एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूछता हूँ कि रेडियम की स्टडी क्यों नहीं कर सकते, लाइक दैट। ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट में मतलब इतना जल्दी रिएक्ट हो जाएगा तो कोई पता ही नहीं चलेगा यार, उसको हटाओ। चलो, तो डाइऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बारे में पढ़ने वाले। डाइऑक्सीजन हमारे पास O2 हो गया, ओजोन हमारे पास O3 हो गया। ओजोन हमें पता है किस प्रकार से, किस तरीके से अपनी रक्षा कर रहा है, अपनी सुरक्षा कर रहा है, अपनी हेल्थ की अपनी पूरी कोशिश अपनी रक्षा कर रहा है। तो उन्हीं कंडीशंस को हम थोड़ा देखेंगे, थोड़ा वो एक्स्ट्रा चीजें हैं। और वो तो अपनी जो अपन वैसे ही सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस में पढ़ चुके हैं, क्या करते हैं वैसे। अपन जो 12th में अगर पढ़ते हैं, लास्ट वाले जो एनवायरमेंटल जो चैप्टर इकोलॉजी जो यूनिट है, उसमें अपना जो पूरे चैप्टर्स है जहाँ पर हम मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल वगैरह वगैरह करेंगे, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल, ये जो बातें करेंगे इनकी, अर्थ समिट, वर्ल्ड समिट, ये सब यही है। ओजोन डिप्लेशन के बारे में, ओडीएस, वही चीजें। वो लास्ट का जो यूनिट है अपनी 12th वाली बायो में, उसमें वही करते हैं। ठीक है। तो उसको तब पढ़ेंगे। अभी ओजोन के बारे में उतना ही पढ़ेंगे जितना अपने को केमिस्ट्री में चाहिए। ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ डाई ऑक्सीजन के बारे में, और डाई ऑक्सीजन अपने पास जो O2 हो गया, हमें पता है O2 अपने पास सबसे, अपने जो O2 है नाइट्रोजन के बाद सेकेंडली सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कौन सा अपने पास ऑक्सीजन है। और अपने को जरूरत कौन सी, ऑक्सीजन ही जीवन का आधार है। ठीक है। वही बात है, ऑक्सीजन चाहिए हमें जिंदा रहने के लिए। कल एक क्वेश्चन पूछा था नाइट्रोजन के लिए, तो उनमें यार लाइफ सपोर्टर में थोड़ा कंसिडर कर सकते हैं उसको। वही बात है ना। ठीक है। तो ऑक्सीजन सीधी सी बात है, अपन ने ऑक्सीजन मान लिया कि जीवन का आधार है। ठीक है। हमें यूज करते हैं ऑक्सीजन को। और ऑक्सीजन 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 को अगर मैं मान के चलूं, ऑक्सीजन को अगर मैं मान के चलूं, तो अपने पास नाइट्रोजन के सबसे नाइट्रोजन के बाद सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है अपने पास, नाइट्रोजन में सबसे ज्यादा, उसके बाद अपने पास ऑक्सीजन मिल पाई जाती है। ठीक है। तो हमेशा O2 वाली फॉर्म एटमोस्फेयर पे एग्जिस्ट करती है। ये थी एनसीईआरटी कुछ लाइंस जो मैंने जल्दी जल्दी में बोल दी। कुछ रिएक्शन से, कुछ प्रिपरेशन से जो अपन डाइऑक्सीजन कैसे बना सकते हैं, वैसे डाइऑक्सीजन बनाना बहुत इजी है इन द वे, मतलब जो एनसीईआरटी में गिवन है। तो इसमें मुझे कुछ ज्यादा समझाना नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में सब कुछ गिवन है। अपने रिवीजन कर रहे हैं, एक प्रकार से एक टाइप से रिवीजन टाइप चल रहा है, या फर्स्ट क्लास भी होगी तो इतना कुछ खास वाली बात तो है नहीं इसमें कि कुछ नहीं समझ में आएगा। इतना कुछ खास वाली बात तो है नहीं, ताकि हमें कुछ समझ में ही नहीं आए। हमें यहाँ पर सब कुछ इजी वे में और बहुत ही शानदार मस्त बिंदास तरीके से समझ में आने वाला है। तो ऑल द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑन हीटिंग गिव्स O2। ठीक है। अपने पास तीनों चीजें स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग अपने पास O2 देंगे। एलिमेंट्स लो इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है, उनको हीट करूंगा तो भी अपने पास
ऑक्सीजन मिलेगा। Ag2O है, HgO है, HgO है, मतलब जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल केमिस्ट्री में आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखी होगी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखियो, वो सिंह पाजी वाली जो अपने ट्रिक से करते हैं। अगर किसी को नहीं आता मैं बताऊंगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, वो महत्वपूर्ण है बहुत ज्यादा। हायर ऑक्साइड्स ऑफ सम मेटल गिव्स O2, ठीक है, ओके जी। H2A2 अपने पास हो गया, यहाँ से अपने अगर मैं H2O2 के स्ट्रक्चर की बात करूँ तो भी इसमें इसके बारे में पूछ लेते हैं। इसका अगर स्ट्रक्चर की बात करूँ तो अगर तुमसे पूछ ले कि H2O2 का स्ट्रक्चर कैसा है तो हम डायरेक्ट कह देंगे H2O2 का स्ट्रक्चर है ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे अगर H2O2 का स्ट्रक्चर के बारे में अगर थोड़ा सा भी पूछ ले अपने को तो हम डायरेक्ट बोल देंगे कि H2O2 का जो स्ट्रक्चर है अपने पास ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर मैं इसको, ठीक है, इसको इंडस्ट्रियली भी तरीके से भी निकाल सकता हूँ, रेगुलराइज तरीके ऑफ H2O करूंगा तो भी अपने पास इजी वे में अपने को O2 मिल जाएगा। तो मतलब कुछ चीजें हमने देखी, हमने देखा कि ऑक्सीजन कैसे, डाइऑक्सीजन कैसे मिला, हमने स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीजन एजेंट को हिट किया। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अपनी जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखी थी हमने, वो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो एलिमेंट्स लो में है वो हो गया, ठीक है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ बोला है इन्होंने, ठीक है, यहाँ पे कुछ बोला है, यहाँ पे कुछ बोला है, क्या बोला है, डाइऑक्सीजन डायरेक्ट, एक मिनट में कलर पेन का कलर चेंज करता हूँ और फिर थोड़ा बहुत बढ़िया तरीके से देखते हैं। डाइऑक्सीजन डायरेक्टली रिएक्ट विद नियरली ऑल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एक्सेप्ट सम मेटल लाइक AuPT। AuPT में पता है, याद रखो यार, डाइऑक्सीजन एक, ऐसा मान लो एक लड़का है, सपोज ऐसा मान के चलो एक लड़का है, इसको मतलब लड़का क्या, एक पुरुष है जिसको न तो लड़कियां पसंद है न औरत, ठीक है, न तो इसके पास औरत होगी न इसके पास, तो औरत ही नहीं होगी तो पत्नी भी नहीं होगी, मतलब ये औरत और पत्नी से बात ही नहीं करता, ठीक है, औरत और पत्नी से बात ही नहीं करता। तो ऑक्सीजन डायरेक्टली रिएक्ट विद नियरली ऑल मेटल, सबके साथ रिएक्ट कर जाएगा, बट औरत और पत्नी से इसको कोई मतलब नहीं है। और सब नोबल गैस है, ठीक है, औरत और पत्नी से इसको मतलब नहीं है, ठीक है, हो गया। Its combination with other elements is often strongly exothermic with the help in sustaining the reaction. However, to initiate the reaction, some external heating is required as a bond dissociation enthalpy of oxygen double bond is high। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि यार किसी भी चीज को चालू करने के लिए धक्का तो लगाना पड़ता है, ठीक है। किसी चीज को करने के लिए अगर तुम्हें आलस आ रहा है पढ़ने में तो यार थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अंदर से जज्बा लाना पड़ेगा, मेरे को पढ़ना है, मतलब कुछ एक्सटर्नल प्रेशर लाना पड़ेगा, कुछ आगे के भविष्य के बारे में देखना पड़ेगा, तो एक्सटर्नल फोर्स अपने ऊपर लगाना पड़ेगा, तब आपके लिए पढ़ाई के लिए मोटिवेट होगे। यही कंडीशन यहाँ भी है, अगर मैं रिएक्शन को इनिशिएट करता हूँ, इनिशिएटर को चालू करना हो तो मुझे कुछ एक्सटर्नल हीट, एक्सटर्नल एनर्जी लाइक दैट कुछ चाहिए, तो उसको, और उसको हम क्या कह सकते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, जो कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड के बीच बहुत ज्यादा होती है। कितनी, जो यहाँ पर गिवन है अपने पास, ऑलमोस्ट, अगर मैं 500 जूल भी किलो जूल भी कहूंगा तो चल पड़ेगा ना यार, ऑलमोस्ट बोला ना। समय रिएक्शन और एक्शन विद मेटल्स नॉन मेटल्स एंड अदर कंपाउंड। मैं फिर से पूछता हूँ, किसके साथ इसका प्रेम संबंध नहीं है, औरत और पत्नी के साथ इसका डाइऑक्सीजन का, अपने पास इसका डाइऑक्सीजन का औरत और पत्नी के साथ संबंध नहीं है, ठीक है। ये कुछ रिएक्शन है, स्क्रीनशॉट ले लो एक बात बहुत प्यारे तरीके से, और फिर आगे चलते हैं। ओके, ठीक है, वही है, सिंपल सी चीजें रिएक्ट करा रहे हैं, कुछ बड़ी बात तो है नहीं, सबको आते ही ये चीजें वैसे भी। चलो आगे चलते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। ओजोन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर ओजोन की बात करें, अपने पास एक बात याद रखनी चाहिए, एम्स में कुछ ठीक है, एम्स में भी कभी कभार इसमें क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, याद रखना यहाँ पर मेन चीज जो याद रखनी है हमें, ठीक है, ये वाली चीज, हमें जो मेन चीज याद रखनी है, जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ये वाली चीज तुम्हें अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए, ये वाली चीज अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए कि ओजोन पेल ब्लू गैस, ठीक है, अगर एक गैस वाली फॉर्म में रहेगा तो इसका कलर क्या होगा, पेल ब्लू, अगर लिक्विड वाली फॉर्म में रहेगा, ठीक है, तो होगा डार्क ब्लू, अगर सॉलिड वाली फॉर्म में रहेगा तो अपने पास वॉयलेट ब्लू, ब्लैक। तो यार पीबी डीबी वीबी सीधा है ना, पीबी डीबी वीबी, पीबी डीबी वी, जीएलएस जीएलएस जीएलएस,
गैस, लिक्विड, सॉलिड, पीबी डीबी वीबी, पीबी डीबी वीबी, पीबी डीबी वीबी, पेल ब्लू, डार्क ब्लू, वॉइलेट ब्लैक, पेल ब्लू, डार्क ब्लू, वॉइलेट ब्लैक। बोलना ही नहीं है यार, बोलना ही नहीं है, और कुछ खास नहीं है। ओजोन का स्ट्रक्चर होता है अपने पास, अपने को पता है कि ओ होगा, यहाँ पे ओ होगा और यहाँ पर ए हो गया, तो इसमें एक डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, और दो सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, गलत बोला, गलत बोला, गलत बोला, ठीक है, वो हटाओ। एक पाई बॉन्ड होगा, ठीक है, और दो सिग्मा बॉन्ड होंगे, डबल बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड होगा और दो सिग्मा बॉन्ड होंगे, ठीक है, देखते हैं, चलो देखते हैं किसना आएगा, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, फिर देखते हैं, तो मैं खुद को सोचना, ठीक है। Ozon is thermodynamically unstable with respect to oxygen since its decomposition into oxygen results in the liberation of heat. Delta is negative and increasing entropy delta is positive. अगर increasing entropy तो delta is positive होना ही है, ठीक है। अच्छा, और एनर्जी अपने पास हीट निकल रही तो डेल्टा एस नेगेटिव होना ही है, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। दिस टू effect reinforce each other and result in the large negative Gibbs free energy change for conversion into oxygen. It is not really surprising therefore the highly concentration का ओजोन can be अब मैं सीधी सी बात है, तो सबको पता है ओजोन डाइजेशन होती है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है। अगर मैं रिएक्शन करता हूँ कुछ, ये अपने पास ओजोन की कुछ रिएक्शन करता हूँ, ठीक है, बहुत बढ़िया, ओके, क्या है के साथ, तो अपना तो वॉयलेट तो मिल गया अपने पास, सोडियम थाइसल्फाइड मिल गया, ठीक है। इसका रिएक्ट करता हूँ मैं कुछ, अगर सोडियम टेट्रा, तो अपने पास सोडियम टेट्रा, अगर मैं इसके ऊपर क्वेश्चन भी देना चाहता हूँ तो भी अपने होगा, बहुत इजीली वे में आप इसको कर सकते हो, ठीक है। अगर ओजोन अपने पास जो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, जैसे यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि कैसे यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम किया है, तो देख सकते हैं यार हम इजीली यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ इसकी कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। बट यहाँ पे अगर मैं देखूंगा, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ चेंज हो गई, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं कुछ देख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे कुछ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट शून्य है, बट यहाँ पे देखूंगा तो कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट आई है, मतलब इसने सल्फर को ऑक्सीडाइज कर दिया, ठीक है। खुद रिड्यूस हुआ बात लगे बट और को ऑक्सीडाइज कर दिया, ठीक है, ठीक है। खुद रिड्यूस हुआ बात लगे बट और को ऑक्सीडाइज कर दिया। यहाँ पी शून्य पर यहाँ पर पी +5 पे चला गया, वही कंडीशन है यार, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम अपने पास कर रहा है। अगर यहाँ पे देख लो सिंपल में, यहाँ पर कार्बन क्या है, जीरो, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ भी नहीं है, बट जैसे ही मैंने कुछ रिएक्ट किया तो CO हो गया, कार्बन अपने +4 में पहुंच गया, कार्बन अपने +4 में पहुंच गया। तो यार सीधी सी बात है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी अपने पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी अपने पास ओजोन काम कर रहा है। चलो आगे चलते हैं, तो अपने पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव ऑक्सीजन ऑन हीटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव ऑक्सीजन ऑन हीटिंग। चलो करके आना, इसको कर लेना, बहुत शानदार क्वेश्चन है, अगर तुम इसको करोगे जल्दी से आंसर दो। नीट 2013 में आया हुआ ये बहुत ही प्यारा प्रश्न हमारे सामने। आया, आया, ठीक है। मैं तुम्हें आंसर बताता हूँ इसका, और तुम्हें करके लाना है। डज नॉट गिव, यार डज नॉट गिव तो यहाँ तो दिख रहा है कि जन्म जन्मांतर से अभी एक पिछली रिएक्शन देखी थी, तो ये तो अपने पास ऑक्सीजन देता है, चलो इसको तो हटाओ। उसके बाद अगर KCl थ्रो भी अपने देखा था, तो ये भी रिएक्शन अपने को देता है। ये दो कंडीशन बची, NH4 प्लस ZnClO3 2। तो यहाँ पर तुम दोनों को इसमें देखते आना है कि इसमें से आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। कौन सा ऑक्सीजन नहीं देता है, मतलब मेरे को लगता है तुम्हें, अगर मैंने इसको बोला है कि यहाँ से ऑक्सीजन देता है, तो तुम्हें हिंट तो थोड़ा मिल ही गया होगा कि आंसर क्या होना चाहिए। हालांकि फिर मैं तुम्हें आंसर बताता हूँ, आंसर अपने पास बी हो जाएगा। आंसर पर तुम्हें ढंग से करके आना, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा ग्रुप में, बट तुम्हें करना है, ठीक है। बताइए जल्दी से, बताइए, अभी बताया मैंने, बताया है, जल्दी बताइए, जल्दी से
बड़बड़ा दीजिए चैट बॉक्स। चलो बोलो बोलो बोलो, शाबाश, बोलो। हाँ, तो अपने पास क्या हो जाएगा, अपने को पता है ओजोन का स्ट्रक्चर मैंने बताया था कि ओजोन का स्ट्रक्चर कुछ ओ है, यहाँ पे हो गया, एक ओ यहाँ पे हो गया, एक ओ यहाँ पे हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कुछ ऐसी कंडीशन होती है, अच्छा नहीं बना रहा हूँ, मेरे को पता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड हो गया, ठीक है, और दो सिग्मा बॉन्ड हो गए, ठीक है। एक पाई बॉन्ड हो गया और दो सिग्मा बॉन्ड हो गए, तो कहाँ है, एक पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड हटा, एक सिग्मा बॉन्ड टू पाई बॉन्ड हटा, दो सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, वाह मजा आ गया, मजा आ गया। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज इनकरेक्ट, बताओ यार, बताओ, जल्दी बताओ। ठीक है, अपने को पता है, अभी हमने देखा कि O2 का जो तो स्ट्रक्चर था, या पिछले में देखा कि O2 का जो स्ट्रक्चर था वो बेंट तो मेरे को नजर आ ही रहा है, ठीक है, बेंट मेरे को नजर आ रहा है। ये तो यार सबसे पहले देखो इनकरेक्ट को देख लिया करो, ठीक है, ठीक है, सबसे पहले इनकरेक्ट को देख लिया करो। तो O3 वाली कंडीशन तो बेंट है, चलो ये तो गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। ONF इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद O2 n-, चलो मुझे नहीं पता ये क्या होते हैं, मुझे नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, ठीक है, मुझे भी नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता, ठीक है, दोनों को नहीं पता। चलो आगे चलते हैं, क्योंकि अगर मैं एलिमिनेट करने की कोशिश, अगर मैं सभी ऑप्शन को नहीं पढ़ता हूँ, मुझे यहाँ डर लग गया कि क्या होता है। चलो एक बार चार ऑप्शन को पढ़ तो ले, क्या होता है। OF2 इज एन ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन, भाई क्या गजब बात बोल दी। कल ही जब मैं नाइट्रोजन फैमिली पढ़ा रहा था, तुम्हें बताया था कि यहाँ पर फ्लोराइड ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए, न कि ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन, ठीक है। यहाँ पर जब सेंट्रल मेटल एटम ओ हो गया, तो ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन कैसे हो गया भाई साहब, फ्लोराइड फ्लोराइड ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए ना, ठीक है। फ्लोरीन को हम कैसे सेंट्रल मेटल एटम में कैसे सकते हैं, ठीक है, फ्लोरीन को हम कैसे सेंट्रल मेटल एटम कह सकते हैं, ठीक है, बताइए भाई साहब, वही कंडीशन होगी, तो इनकरेक्ट कौन सा हो गया यार, एलिमिनेशन नाम की भी कुछ चीज देखो। चलो अगर अब हम चलते हैं सल्फर की तरफ, ठीक है, पिछले अभी तक जो पढ़ाया था वो सबको क्लियर है, सबको शानदार मस्त झक्कास तरीके से तरीके से। अगर सल्फर की बात करूँ तो अपने पास कुछ ऐसा, इसको ये जो मैंने बनाया कि इसको छोड़ो और यहाँ पर चलो कि एसओ, अगर मैं चलूँ कि S2 है, SO2 प्लस S बना, चलो इसको छोड़ो, कुछ फालतू बात है, इसको छोड़ो। अगर मैं सल्फर के एलोट्रॉप्स की बात करूं, अगर मैं सल्फर के एलोट्रॉप्स की बात करूं तो अपने पास रोम्बिक सल्फर था, अपने पास मोनोक्लिनिक सल्फर है, ठीक है। अगर मैं तुमसे एक बात पूछूं, एक बहुत प्यारी सी बात पूछूं, जो मैंने कल तुम्हें बताई थी कि अल्फा जो ब्लैक है कब बनता है, बीटा ब्लैक कब बनता है, तो मुझे बताएगा कि अल्फा ब्लैक व्हाइट से बनता है या अल्फा ब्लैक रेड से बनता है, अल्फा ब्लैक व्हाइट से बनता है या रेड से बनता है, बताइए। एग्जैक्टली exactly. हमें पता है अल्फा जो ब्लैक है वो कैसे बनता है, अल्फा ब्लैक बनता है अपने पास रेड से, और जो बीटा ब्लैक बनता है वो बनता है अपने पास व्हाइट से, ठीक है। अगर मैं रेड को लगभग 873 केल्विन पर अगर हिट करता हूँ तो अपने को क्या मिलेगा, अपने को मिल जाएगा अल्फा ब्लैक, और अगर मैं व्हाइट को 473 पे हिट करता हूँ ऐसा कुछ, तो मतलब कम पे करता हूँ, ठीक है, तो अपने को क्या मिल जाएगा, बीटा ब्लैक। यहाँ पे रोम्बिक सल्फर की बात है, अल्फा सल्फर होता है और ये बीटा सल्फर होता है, ठीक है। फॉर्म्ड रोल सल्फर ऑफ CH2 और कुछ नहीं है, फालतू चीजें हैं, ठीक है। एसिड का मॉलिक्यूल देखते हैं, ठीक है, ये मॉलिक्यूल जो स्ट्रक्चर की बात बोली है, ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स की बात बोली है, ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन के ऊपर पूछा जाता है कि
इनके स्ट्रक्चर दे देंगे और इनमें पूछेंगे कि हाँ इसमें क्या है, कुछ नहीं है। ऐसे ट्री में अपने को पता है कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है और S6 का कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है। इनके बीच अगर मैं देखूंगा, ठीक है, अगर मैं देखता हूँ तो 160 107 डिग्री का इनका हो गया। और चलो हटाओ ये बॉन्ड लेंथ वगैरह छोड़ो, कुछ चीज ज्यादा कुछ चीज पढ़नी नहीं, क्यों पढ़े यार, इतना इतना पढ़ना ही नहीं है, क्या पढ़े, ठीक है, इतना पढ़ना ही नहीं है तो क्यों पढ़े, कोई बात है ना। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सीधे से एस प्लस ऑटो करूंगा एसओ2 मिल गया आपने, एस प्लस ऑटो करूंगा अपने पास एसओ2 मिल गया। ओके जी, ओके जी, ठीक है, ये यहाँ से मेरे को सल्फर मिल जाएगा, यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाएगा, सिंपल सा है ना। CO2 जैसे बनाते हैं सी प्लस ओ टू CO2, एस प्लस ओ टू SO2, ठीक है। आगे हम SO4 बनाएंगे तब एस प्लस ओ टू फिर से आने वाला है, एस प्लस ओ टू फिर से आने वाला है, SO2 बनेगा, फिर SO2 से अपने V2O5 इन प्रेजेंस करेंगे, अभी देखेंगे क्या क्या होता है, अभी देखने वाले हैं, ठीक है। अगर मैं प्रॉपर्टीज देखता हूँ अपने अपने SO2 की, अगर मैं प्रॉपर्टीज देखता हूँ अपने पास SO2 की, ठीक है, SO2 की अगर मैं प्रॉपर्टीज देखता हूँ तो कलरलेस गैस विद पंजेंट स्मेल। कल अगर हमने देखा था कि वहां पर कुछ एक ऐसी गैस थी, कलरलेस, ऑडरलेस, स्टेटलेस, सब चीज देखी थी हमने कल वहां पे। नाइट्रोजन फिनोल में कुछ ऐसी वैसी प्रॉपर्टीज वाली बातें भी की थी हमने, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड के लिए बात की थी मैंने, नाइट्रिक एसिड के लिए बात की थी मैंने, अमोनिया के लिए बात की थी, मतलब सब बातें वहां पे की थी, किसके साथ पंजेंट स्मेल थी, वो तुम्हें फिर से याद करना है कि क्या कब कहाँ क्या बात की थी मैंने, ठीक है। अगर मैं SO2 को H2O के साथ रिएक्ट करता हूँ तो मेरे पास SO3-2 मिलेगा। अगर मैं SO2 को NH के साथ SO3-2 मिलेगा। तो यहाँ पे दो चीजें क्लियर हो रही है कि वो किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, प्लस हमें अगर पूछे कि SO3 की प्रिपरेशन बताओ तो वो भी हम यहाँ से बता सकते हैं। तो एक बार बहुत ही शानदार तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बहुत शानदार तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, प्लीज जल्दी से लीजिए, डन डना डन डन। चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर मैं H2SO4 की बात करता हूँ, H2SO4 अगर तुम्हारे पास पूछा जाए कि व्हाट इज कॉन्टैक्ट प्रोसेस, अगर तुमसे पूछा जाए व्हाट इज कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या होती है, अगर तुमसे पूछा जाए व्हाट इज कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या होती है, एक नंबर में अगर बोर्ड का क्वेश्चन पूछ ले कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या होती है, तो डायरेक्ट हम कहने वाले हैं कि जिस प्रोसेस के माध्यम से, जिस प्रक्रिया के माध्यम से, जिस अभिक्रिया के माध्यम से, सॉरी जिस प्रक्रिया के माध्यम से हम H2SO4 बनाते हैं उसको हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस बोलते हैं, स्वाहा। तो हमें पता है जिस प्रोसेस से हम H2SO4 बना रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है। सबसे पहले अपन कहेंगे S+O2 करेंगे, SO2 मिल जाएगा, ठीक है, S+O2 करेंगे तो SO2 मिल जाएगा। फिर SO2+O2 करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ V2O5 तो SO3 मिलेगा। फिर SO3 में क्या सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पर मजेदार वाली बात क्या है, हमें 2 H2SO4 चाहने के लिए एक H2SO पहले डालना पड़ता है, ठीक है। H2SO4 मुझे चाह रहा है, मिल रहा है, मुझे ये बात समझना है, बट H2SO4 पहले मेरे को चाह रहा है, फिर पहले एक बार इसको बनाने के लिए भी H2SO4 डालना पड़ेगा, वाह वाह। यहाँ देखिए देखिए, ठीक है, मैंने S+O2 बनाया, फिर SO2 को इन पर मतलब V2O5 की प्रेजेंस में SO3 बनाया, ठीक है। SO3 इन H2SO4, देखो H2SO4 टू गिव ओलियम, ठीक है। ओलियम का स्ट्रक्चर पूछा जाता है H2H7, ठीक है, H2H2O7 पूछा जाता है कि ओलियम क्या होता है, पूछा जाता है कि ओलियम क्या होता है, H2H2O7, ठीक है, H2H2O7 याद रखना, बहुत बढ़िया। चले, ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है, याद रखना। ओके, many wet gases can be dried by the passing them to sulfuric acid provided the gas do not react with acid। सल्फ्यूरिक एसिड, ये एनसीईआरटी की लाइन है, तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, ठीक है। ये मैंने डाल दिया कि ताकि तुम स्क्रीनशॉट ले पाओ, ताकि मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा, इससे अच्छा अगर तुम खुद एक बार इसको पढ़ोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तुम इसको खुद एक बार, मैंने इसलिए डाला कि ताकि तुम इस चीज को स्क्रीनशॉट ले रखो, अगर तुम एनसीईआरटी तुम्हारे पास नहीं है या तुम नहीं खोल पा रहे तो तुम इसका स्क्रीनशॉट लो, बाद में तो मैं एक्सप्लेन कर ही दूंगा इसको, जब अगर तुम्हें समझ में नहीं आता, क्योंकि इतना कुछ तो मैंने समझा दिया है, फिर इसमें समझने वाली कुछ खास बात है नहीं, सिंपल से रिएक्शन है और कुछ फालतू सी लैंग्वेज है, तो कुछ समझने वाली बात तो है नहीं, बट अगर कुछ समझ में नहीं आता तो बाद में डिस्कस करते हैं ना, ग्रुप किस लिए। चलो, सल्फर ट्राइऑक्साइड कैन बी ऑब्टेन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, बताइए कहाँ से मुझे मुझे सल्फर ट्राइऑक्साइड मिल जाएगा, बताइए।
बताइए। चलो मैं हिंट देता हूँ, कुछ में SO2 मिलेगा, ठीक है, कुछ चीजों में SO2 मिलेगा, मतलब ज्यादा ज्यादा में तो SO2 मिलेगा। बताइए बताइए। देखिए, यहाँ अगर मैं बात करता हूँ, चलो मैं कुछ बात ही नहीं कर रहा, बताइए, आप बताइए। चारों के साथ एक बार रिएक्ट करके देखिए। जल्दी कीजिए जल्दी। आया आया। बहुत इजी, बहुत ही शानदार, बहुत इजी क्वेश्चन था। अपने को पता ही है कि यहाँ पर किससे क्या मिलने वाला है, अपने को पता है कि किससे अपने को क्या मिलने वाला है, ठीक है। अपने को यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट बोले दूँ तुमको, अगर मैं डायरेक्ट बोले दूँ तो तुम्हें आंसर निकाल ही लिया होगा, तुम लोगों ने तो आंसर निकाल ही लिया होगा। तो मैं आंसर बता देता हूँ तुम्हें, ठीक है। यहाँ पे हमें पता है इससे SO2 मिलेगा अपने को, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ मेरे को SO3 मिलेगा, ठीक है। यहाँ इसकी बात करूँ तो यहाँ मेरे को SO3 मिलेगा। अगर मैं इसकी बात करूँ तो मुझे यहाँ पर SO2 मिलेगा। ये तो भी किया ही है यार। चलो ठीक है, क्वेश्चन है कुछ। Elements of group 16 element generally show lower value of first ionization enthalpy compared to corresponding periods of group 15। क्यों भाई? Elements of group 16 generally show lower value of first ionization enthalpy compared to the corresponding periods of group 15। वाई भाई वाई, क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो अपने पास ग्रुप 15 एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप 15 जो एलिमेंट्स होते हैं जो कल हमने पढ़े, उनके पास जो हाफ फील्ड स्टेबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है। तो उनमें से वो स्टेबल थोड़े ज्यादा हो जाएंगे। तो उनमें से अगर मैं थोड़ा सा पहले एलिमेंट निकालने की कोशिश करूंगा, इलेक्ट्रॉन निकालूं, तो वो थोड़ा एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी, इसलिए जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है ग्रुप 50 एलिमेंट की वो ज्यादा हो जाएगी। तो अपने को ये क्लियर हो गया। चलो आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। H2S is less acidic than H2TE। वाई, कल हमने ये बात भी की थी, कल हमने बात बताया था, मैंने नाइट्रोजन फैमिली जब पढ़ा रहा था उससे पहले हमने और यू लिया था कि अगर मैं नीचे जाता हूँ तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, क्योंकि जो बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी है, वो जो बॉन्ड बिटवीन जो उनके बीच जो बॉन्ड है, वो जो बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी बट डिक्रीज होगी, तो अपने पास जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी। तो एस तो पहले आता है ना, ओ एस पहले आता है, टी बाद में, तो एस जो सबसे ज्यादा एसिडिक तो नीचे वाला होगा, तो सीधी सी बात है टीई अपने पास है वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। तो एक बॉडी के क्वेश्चन थे, ऑक्सीजन फैमिली इतनी ही थी। और ओजोनों के बारे में थोड़ी सी बात की, उसके बारे में मैंने बताया था, पीबी डीबी वीबी के बारे में बताया, ठीक है। पीबी डीबी वीबी याद रखना, पेल ब्लू वाले वर्क कंडीशन, तीनों कंडीशन याद रखना, ठीक है। गैस लिक्विड हो, चलो हटाओ, तुम्हें याद ही हो गई होगी तो ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से हमने इसको, अगर मैं देखूं तो बहुत अच्छा रहा आज का क्लास। और ठीक है, जिसको मतलब अगर और मतलब मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक, अगर कोई अपना 12th वाला नहीं जुड़ पाया है तो ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर अगली बार मिलते हैं, तो याद रखियो, ठीक है। तब तक के लिए अलविदा, बाय।